का पड़ोसी म्यांमार में 334 परमाणु बमों जितनी एनर्जी निकली। जानेंगे आखिर दुनिया क्यों डर रहे हैं और क्यों कहा जा रहा है कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी ये लंबा चलेगा। और इन सब के बीच में चाइना को भी एक बड़ा झटका लग गया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। भारत ने भी यहाँ ऑपरेशंस चलाए हैं। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। म्यांमार में शुक्रवार को आए 7.7 की तीव्रता के भूकंप ने पूरे देश में तबाही मचाई। इस भूकंप से कई इमारतें जमींदोज हो गई है, सड़कों पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई है। म्यांमार के इस भूकंप की भयावहता का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि इसने 334 परमाणु बमों के बराबर ऊर्जा रिलीज की है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि काफी समय तक इस क्षेत्र में भूकंप के झटके आते रहेंगे। ऐसे में आने वाले महीनों में म्यांमार और उसके पड़ोसी देशों में भूकंप से जान माल के ज्यादा नुकसान रहेगा। कहा जा रहा है म्यांमार में आए भूकंप में 334 परमाणु बमों जितनी ताकत थी, जिसने धरती को झूले की तरह हिला दिया। फिनिक्स ने कहा है कि म्यांमार में चल रहे गृह युद्ध और संचार व्यवस्था ठप होने के कारण भूकंप से नुकसान का सही अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। उन्होंने कहा कि राहत और बचाव के काम में भी म्यांमार में मुश्किलें आ रही हैं। फिनिक्स का कहना है कि भूकंप के बाद आने वाले झटके अगले कई महीनों तक महसूस किए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट म्यांमार के नीचे स्थित यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। टेक्टोनिक प्लेटें धरती के सतह के नीचे मौजूद बड़ी चट्टानें होती हैं। ये प्लेटें आपस में टकराती हैं तो भूकंप आते हैं। म्यांमार में भूकंप भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के टकराने से आया है। यूएसजीएस ने कहा है कि ये 1912 के बाद म्यांमार में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप है। 7.7 की तीव्रता के भूकंप के 12 मिनट बाद 6.4 तीव्रता का एक और झटका भी आया। इस भूकंप से 1600 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। स्थानीय अधिकारियों को डर है कि मरने वालों की संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है, क्योंकि बचाव का काम बहुत धीमा है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के भूकंप विज्ञानी जेम्स जैक्सन ने म्यांमार के भूकंप को धरती के टुकड़े के टूटने जैसा कहा। सिंगापुर के अर्थ ऑब्जर्वेटरी का कहना है कि ये घटना विनाशकारी थी, लेकिन अप्रत्याशित नहीं, क्योंकि ये क्षेत्र भूकंप के लिए संवेदनशील है। इस क्षेत्र में 1900 से लेकर अब तक 250 किलोमीटर के भीतर कम से कम 6 बार 7 से अधिक तीव्रता के भूकंप आ चुके हैं। हालांकि जहां एक तरफ ऐसे हालात हैं, उसके बावजूद म्यांमार में ये देखने को मिला, शुरू में तो विद्रोही और सरकार दोनों ही झुकने का नाम नहीं ले रही थी, दोनों ही यहाँ झगड़े कर रही थी। म्यांमार में जुंटा शासन और विद्रोही गुटों के बीच चल रही लड़ाई में चीन को झटका भी लगा। विद्रोही गुटों ने म्यांमार के दुर्लभ खनिज तत्वों पर कब्जा करते हुए इनके चीन के होने वाले व्यापार को रोक दिया है। काचीन इंडिपेंडेंस आर्मी के विद्रोहियों ने जुंटा को हराते हुए उत्तरी म्यांमार के काचीन में दुर्लभ खनन क्षेत्र पर कब्जा किया है। ये एक महत्वपूर्ण संसाधन संपन्न क्षेत्र पर नियंत्रण होना विद्रोही गुट किया के लिए बड़ी कामयाबी है। वहीं ये घटनाक्रम जुंटा कहे जाने वाले देश की सैन्य शासकों को झटका है। किया ने काचीन के खनन क्षेत्रों पर कब्जा करते हुए चीन को होने वाले पवन टरबाइन और इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाले खनिजों की आपूर्ति को रोका है। इससे इन अहम खनिजों की कीमतें आसमान छू गई है। किया के इस कदम का मकसद चीन पर दबाव बनाना है। चीन ने अभी तक म्यांमार की सैन्य सरकार का समर्थन किया है। चीन का म्यांमार के काचीन राज्य में दुर्लभ पृथ्वी खनन में भारी निवेश है। खनिज संपन्न होने के वजह से भारत भी इस क्षेत्र में गहरी दिलचस्पी रखता है। काचीन इंडिपेंडेंस आर्मी के विद्रोहियों ने बीते साल के आखिर में उन क्षेत्रों पर कब्जा किया जहां से बड़े पैमाने पर खनिज निकाले जाते हैं। इससे पवन टरबाइन, इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाले खनिजों की चीन को आपूर्ति बाधित हो गई है। चीनी सीमा शुल्क के आंकड़ों के अनुसार म्यांमार से चीन को दुर्लभ पृथ्वी ऑक्साइड और यौगिकों का आयात फरवरी में 311 मीट्रिक टन तक गिर गया है। ये पिछले साल की तुलना में 89% कम है। काचीन लैंड रिसर्च सेंटर के कार्यकारी निदेशक का कहना है कि किया वे दुर्लभ पृथ्वी भंडार का इस्तेमाल चीन के साथ बातचीत में दबाव बनाने के लिए करना चाहते हैं। क्षेत्र की जानकारी रखने वाले एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत भी इस क्षेत्र में दिलचस्पी दिखा रहा है, जो चीन का क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी है। 2024 के अंत में भारत ने एक सरकारी स्वामित्व वाले दुर्लभ पृथ्वी खनन और शोधन कंपनियों के अधिकारियों को काचीन भेजा था।
किया म्यांमार के कई सशस्त्र समूहों में से एक है जो जुंटा सैन्य शासन के खिलाफ लड़ रहे हैं। किया म्यांमार का सबसे बड़ा और सबसे पुराना जातीय मिलिशिया है। कचिंग ज्यादातर ईसाई हैं, उनकी बमर बौद्ध बहुसंख्यकों से शिकायतें रही हैं। म्यांमार में 2021 से चल रहे गृह युद्ध में चीन ने जुंटा का साथ दिया। ऐसे में किया जैसे विद्रोही गुट चीन पर दबाव बनाकर इस स्थिति को बदलने की कोशिश में है। खैर, अब जहां एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है, वहीं देखने को मिल रहा है कि म्यांमार में शुक्रवार को आए भूकंप ने भारी तबाही मचाई, लेकिन यहाँ जुंटा सरकार भी विद्रोहियों पर हवाई हमले जारी रख रही थी। जुंटा सरकार भूकंप के बाद भी विद्रोही गुटों को निशाना बनाकर बमबारी कर रही थी। वो बीते 4 साल से देश में लड़ रही है। BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार UN के विशेष दूत टॉम एंड्रयूज ने कहा कि यह सेना भूकंप के बाद भी बम गिरा रही है, जबकि लोग मलबे में दबे हुए हैं। उन्हें मदद की जरूरत है। इस वक्त सरकार को अपना सैन्य अभियान रोकना चाहिए। उत्तरी शान राज्य के नोंगचो में हवाई हमले में 7 लोग मारे जाने की पुष्टि है। यह हमला भूकंप आने के 3 घंटे बाद हुआ। सांगांग क्षेत्र में बमबारी हुई, जो भूकंप का केंद्र है। थाई सीमा के पास क्षेत्रों में भी हवाई हमले हुए। राष्ट्रीय एकता सरकार ने कहा कि उसकी सेना रविवार से भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में 2 सप्ताह के लिए आक्रामक सैन्य अभियान बंद करेगी, लेकिन आत्मरक्षा में कार्रवाई जारी रखेगी। राष्ट्रीय एकता सरकार म्यांमार में अपदस्थ नागरिक प्रशासन का प्रतिनिधित्व करती है। म्यांमार में 2021 में हुए सैन्य सफलता के सैन्य तख्तापलट के बाद से गृह युद्ध चल ही रहा है और अब यहाँ देखने को मिल रहा है कि फिलहाल के लिए दोनों ग्रुपों ने कहा है कि कम से कम 2 हफ्ते के लिए सीज फायर मान लेनी चाहिए और सीज फायर हो जाना चाहिए। वहीं कई सारे देश यहाँ पर मदद के लिए भी आए हैं। भारत, चाइना, अमेरिका, यूरोप वो देश हैं जो म्यांमार में मदद के लिए आगे बढ़े हैं। और भारत की बात जहाँ तक करें तो भारत ने यहाँ पर ऑपरेशन ब्रह्म चलाया है और इसके तहत भारत म्यांमार की मदद कर रहा है। सबसे पहले उतरने वाले देश में भारत ही है जिसने मदद के लिए यहाँ आगे बढ़कर ऑपरेशन चलाया। भारत ने म्यांमार में ऑपरेशन जिसे चलाया है उसका नाम है ब्रह्मा और इसके जरिए C-17 ग्लोब मास्टर विमानों के जरिए 60 टन राहत सामग्री और 118 सदस्यीय सेना का फील्ड हॉस्पिटल यूनिट म्यांमार में भेजा है। इसमें महिलाओं और बच्चों की देखभाल के लिए विशेषज्ञ भी हैं। इसके अलावा 2 नौसैनिक जहाज भी राहत सामग्री लेकर म्यांमार के लिए रवाना हुई है। ये कदम भारत के फर्स्ट रिस्पॉन्डर नीति को दिखलाता है, जिसमें वह अपने पड़ोसियों की आपदा में तुरंत मदद के लिए आगे आता है। यह भूकंप म्यांमार के सागाइंग क्षेत्र में हुआ है और भारत ने सबसे पहले 29 मार्च को एक C-130J विमान से 15 टन राहत सामग्री यंगून भेजी थी, जिसे भारत के राजदूत अभय ठाकुर ने यंगून के मुख्यमंत्री को सौंपा। इसके बाद 30 मार्च को C-17 विमानों ने अतिरिक्त मदद पहुंचाई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि आज 5 राहत उड़ानें म्यांमार पहुंची हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार के सैन्य जनरल मीन आंग हलिंग से फोन पर बातचीत की और इस मुश्किल की घड़ी में भारत की ओर से हर संभव सहायता का वादा भी किया। खैर, अब भारत यहाँ पर इस क्षेत्र में इस तरह की मदद करने वाले देशों में सबसे पहले आया है और अब धीरे धीरे यहाँ और देश भी अपनी मदद लेकर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।